अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान वाकई एक इस्लामी मुल्क है? ये सवाल सिर्फ बहस के लिए नहीं बल्कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामी नज़रियाती रियासत है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामी मुल्क है, जबकि अमली तौर पर हम ना इस्लामी हैं ना सेकुलर, बल्कि एक कन्फ्यूज्ड नेशन हैं। इसी दौरान एक गैर मुल्की सहाफ़ी डेक्लिन वॉल्श ने पाकिस्तान में कई साल गुजारे और अपनी किताब द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में ऐसे सवालात उठाए जो हमें आईना दिखाते हैं। तो आज की गुफ्तगू में हम पाकिस्तान की तारीख़, आइन, मुआशरत, तज़ादात और वॉल्श की किताब के नुकात को मिलाकर देखेंगे कि हकीकत क्या है। पाकिस्तान का क़याम इस्लाम के नाम पर हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग ने वाज़ेह किया कि मुसलमान एक अलग कौम है, इनका दीन, कल्चर और इक़्तिदार सब हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। इसीलिए 1940 की करारदाद लाहौर मंजूर हुई और 7 साल बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। उस वक्त का मशहूर नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान की जड़ें इस्लाम में पेवस्त हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में करारदाद मकासद पास की गई, जिसमें कहा गया हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, रियासत को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलाया जाएगा। फिर 1973 का आइन आया, जिसमें साफ लिखा गया कि इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी दीन है। कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल कायम की गई ताकि कवानीन को इस्लामी असूलों से हम आहंग किया जा सके। रियासती शनाख्त के लिहाज से पाकिस्तान बिलाशुबा एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन जब हम अपनी अमली ज़िंदगी देखते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ मिलती है। आम आदमी को बरसों अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ताकतवर फ़ौरन छूट जाता है। इस्लाम रिश्वत को हराम का कहता है, मगर ये बीमारी हर अदारे में जमी हुई है। कुरान ने सूद को वाज़ेह तौर पर हराम किया है, मगर हमारा पूरा बैंकारी सिस्टम सूद पर चलता है। तालीम, मीडिया और लाइफ स्टाइल पर मगरबी कल्चर का असर बढ़ रहा है, जबकि इस्लामी इक़दार कमज़ोर पड़ रही हैं। यानी आइन कहता है हम इस्लामी हैं, लेकिन मुआशरती रवैये कुछ और बताते हैं। ये तज़ादात सिर्फ हम नहीं देखते बल्कि गैर मुल्की भी नोट करते हैं। डेक्लिन वॉल्श अपनी किताब द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, पाकिस्तानी अवाम की जहनीत एक लफ्ज़ में समाई हुई है, इंशाअल्लाह नेशन। ये लफ्ज़ अवाम के लिए सहारा भी है, लेकिन साथ ही है अमली और नाउमीदी का जवाज़ भी। वो कई मसाले देते हैं। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन मरी ब्रेवरी जैसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री कामयाब बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन एक बड़े मदरसे के मौलाना को कोठे पर पकड़ा जाता है। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन रिश्वत के बगैर कोई फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती। लोग एक प्लेट बिरयानी पर वोट पेश देते हैं। ये सब तज़ाद पाकिस्तान के असली चेहरे की झलक है। 7 शरीफ के एक पीर का वाक़या लिखते हैं। पीर साहब दिन भर एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं। एक फैमिली अपने जहनी मरीज़ बच्चे को लाती है। पीर साहब पान थूक कर तेल और मसाला मिलाकर इसके सर पर लगाते हैं, मस्त कलंदर का नारा लगाते हैं। बच्चे की हालत वही रहती है, लेकिन वालिदैन खुश होकर पैसे देकर चले जाते हैं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक पूरी जहनीत की अक्कासी है, जहाँ लोग इलाज और हल बजाय इल्म या मेहनत के अंधी हकीकत में ढूंढते हैं। वॉल्श लिखते हैं कि पाकिस्तानी कन्फ्यूज नेशन है। मौलाना को फॉलो करें या मगरिब को, उर्दू बोलें या अंग्रेज़ी, फ़ौज को सपोर्ट करें या इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें। मज़ीद ये कि लोग सबसे पहले ख़ुद को पंजाबी, सिंधी, पख्तून या बलोची कहते हैं, फिर पाकिस्तानी। यही तकसीम रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। किताब सिर्फ तनकीद पर ख़त्म नहीं होती। वॉल्श पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं की तारीफ़ भी करते हैं। पाकिस्तानी ख़ानदान मजबूत है, आवाम बर्दाश्त करने वाले और मुश्किलात झेलने वाले हैं। यहाँ तालीम याफ्ता और बासलाहियत लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हर बहरान के बाद आवाम दोबारा खड़े हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान में उम्मीद भी है और सलाहियत भी।
تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ ریاستی سطح پر پاکستان اسلامی ہے لیکن عملی زندگی میں تضادات ہیں۔ ہم ایک انشاءاللہ نیشن بھی ہیں اور ایک کنفیوز نیشن بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک ریزیلینٹ نیشن بھی ہیں۔ سوال یہ ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جہاں عدل، مساوات اور ایمانداری ہو، یا ایک ایسا ملک جہاں کرپشن، لسانیات اور اندھی تقلید غالب ہو؟ یہ فیصلہ صرف حکومت یا اداروں کا نہیں، یہ ہم سب کو کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی اقدار کو اپنائیں تو پاکستان وہی بن سکتا ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اب میں یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑتی ہوں، کیا پاکستان واقعی ایک اسلامی ملک ہے یا صرف نام کا اسلامی جمہوریہ؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے اور پاکستان کو مثالی اسلامی ریاست بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔